हेलो दोस्तों, एसआर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों से कि हम इस चैनल पे 10th की मैथ, 10th की साइंस और 10th की इंग्लिश, साथ में जो कंपटीशन की मैथ है, कंपटीशन की साइंस और कंपटीशन का जीके है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज से हम 10th की गणित और 10th की साइंस और कंपटीशन वाली ये जो मैथ है वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ वो 10th की मैथ का है। तो आज हम 10th की गणित पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज हम 10th में जो 10th क्लास का गणित का सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि समय वैसे बहुत बीत चुका है, आप लोग बहुत सारी एक्सरसाइज कर चुके होंगे, तो हम बीच में से एक्सरसाइज उठाएंगे। मतलब कि जैसे एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कितनी एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज देखते हैं कौन कौन सी है। तो आपके सामने है सबसे पहले विषय सूची है। और दोस्तों, हम ये हिंदी में नहीं, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में हम पहले लेते हैं। इंग्लिश में भी मैं आपको ये सिलेबस बताता चलूँगा, क्योंकि अब इंग्लिश में लिखना और फिर हिंदी में भी लिखना, दोनों में अगर मैं लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में लिखूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लेना, हालांकि मैं इंग्लिश में बोलूंगा जरूर। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं विषय सूची, जो है कंटेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। इसकी थोड़ा मोटा चल रहा है। ये सही है। इसको थोड़ा सा ये ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है वास्तविक संख्याएं। कौन सी है? वास्तविक संख्याएं। इसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जिसमें सबसे पहले है भूमिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। उसमें देखेंगे कि इसमें है क्या क्या। उसके बाद में अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंक गणित को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक। फिर है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसका है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। क्या है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। और उसके बाद में सारांश समरी। ये है पहली एक्सरसाइज। उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज है बहुपद, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। और इसमें है इंट्रोडक्शन है बहुपद शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, किसी बहुपद के शून्यक और गुणकों में संबंध है, और सारांश है। उसके अलावा इसमें है तीसरी एक्सरसाइज है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या है? पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो दो, मैं इंग्लिश में लिखने की दोस्तों वैसे जरूरत है नहीं, आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसी से आप लिख लेना। क्या है? पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें भी इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, फिर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना। कि हमें दो समीकरण दिए जाएंगे, जिसे हम ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। ग्राफ में ग्राफ बना के, ये तो आप सभी जानते हो कि ग्राफ में किस तरीके से इसको हल किया जाता है। और उसके बाद में है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। फिर इसकी बीजगणित विधि है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें दो विधियां सबसे प्रचलित है। एक तो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है दोस्तों?
प्रतिस्थापन विधि, और एक कौन सी है, विलोपन विधि। और उसके बाद में क्या है, सारांश। ये दोनों ही हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी विधियां हैं। वैसे तीन, एक विधि और होती है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, वज्र गुणन विधि, जो आपके सिलेबस से दी नहीं गई है, पहले थी, जिसको हटा दी गई है। उसके बाद में चौथी एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण, और उसमें है इंट्रोडक्शन है द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ये चौथी एक्सरसाइज है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे ये मूलों की प्रकृति है चौथी एक्सरसाइज में। और उसके बाद में है समरी। फिर पांचवी एक्सरसाइज है समांतर श्रेणियां। कौन सी है, समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी में हम पढ़ेंगे भूमिका, समांतर श्रेणियां, एपी का nवां पद, और जिसे इंग्लिश में समांतर श्रेणियों को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद में है सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले इंट्रोडक्शन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी का nवां पद, nवां पद यानी कि किस तरीके से nवां पद आता है, जैसे समांतर श्रेणियां 2, 4, 6, 8। और उसके बाद में मान लो हमसे पूछ लेता है किसका 23वां पद कौन सा होगा, कौन सा 23वां पद। तो हम, ये तो पहला पद है, ये कौन सा पद है, पहला। ये है दूसरा, ये है तीसरा। कौन सा पद है, ये तीसरा, और ये है चौथा। तो हम 23वां ऐसे लिख लिख के तो निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसका एक फॉर्मूला दिया जिसे डायरेक्ट हम 23वां पद निकाल सकते हैं। उसके बाद में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम n पदों का योग, जैसे ये ही है, ये समांतर श्रेणी में दे दी। और हमें इसमें बता दिया कि इसके 15 पद है शुरू के। कितने पद हैं, 15 पद। उन 15 पदों का हमें क्या करना है, योग करना है। उसके लिए भी एक सूत्र दिया गया है इसमें, उस सूत्र की सहायता से हम इसको निकालेंगे। वैसे योग करेंगे 15 पदों का, सोचो 2, 4, 6, 6, 6, 14, 12, 12, 8, 20। इस तरीके से हम 15 पदों का कब तक योग करेंगे, इसलिए उस सूत्र से हम डायरेक्ट ही योग कर लेंगे। उसके बाद में यह है समरी है। और उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर आती है 6, छठी है त्रिभुज ट्रायंगल्स। कौन सी है, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल्स, जिसमें इंट्रोडक्शन है समरूप आकृतियां, सिमिलर। समरूप आकृति को क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या है, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी, आइडेंटिटीज हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है। और इसके बाद में है सारांश। ये बहुत ही, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है ये, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये टफ है। वैसे आप लोगों को लगेगा कि ये टफ है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल आराम आराम से समझाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा भी। उसके बाद में है 7 एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और इनके बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें दिए रहेंगे, जैसे 3, 5 है, और इसके 4 और -5 है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में दूरी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम ग्राफ में इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लगा के फिर हम दूरी ज्ञात करें, और एक है कि दूरी सूत्र, सूत्र लगाया तुरंत निकल गया। तो सूत्र से हम करेंगे, जो सूत्र आपके सिलेबस में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद में है विभाजन सूत्र, कि इनके बीच में ये बीच का पॉइंट है, इसके क्या, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें,
इसके बीच का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे और यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स आएगा, या इस जगह क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, या इस जगह क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो भी हमें फाइंड आउट करना है सूत्रों की मदद से। उसके लिए 3 सूत्र हैं दोस्तों, वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में है समरी। उसके बाद में क्या है, समरी है दोस्तों। और उसके बाद में हम 8वीं एक्सरसाइज देखते हैं। त्रिकोणमितीय का परिचय। तो हम उसके बाद में देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, यानी ट्रिगोनोमेट्री। किसका, ट्रिगोनोमेट्री का परिचय हम देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन है। त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज हैं कुछ जो सूत्र हैं आप लोग, जैसे साइन बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा है, टेन थीटा बटे कोट थीटा, कोट थीटा बटे टेन थीटा, वो रेशियोज वगैरह हैं। उनके हम सूत्र देखेंगे, एक बटा साइन थीटा, एक बटे कोस थीटा वगैरह वो है, वो भी कंप्लीट हम पढ़ेंगे। और इस यकीन मानिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसके बाद में है कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी हम देखेंगे। त्रिकोणमितीय सरस्वती क्या, लास्ट में जो 9 सूत्र हैं, आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की 9 है, वो हम देखेंगे। उसके बाद में क्या है, समरी है। और दोस्तों इसके बाद में है नई एक्सरसाइज है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की है। तो इसको देखते हैं। इसके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे ऊंचाई या और दूरियां। दोस्तों वैसे जो त्रिकोणमिति है उसमें उसको आपके सिलेबस में थोड़ा सा हटा दिया गया है। अदरवाइज पहले जो थी वो त्रिकोणमिति बहुत टफ थी, और उसमें एक्सरसाइज भी 3 थी। एक पिछले सिलेबस में एक 6ठी थी, और 7वीं थी, और एक 8वीं थी। हाँ ये थी, 7वीं 8वीं 9वीं थी, या 6ठी 7वीं 8वीं थी, ये 3 थी। अब इस बार 2 ही कर दी गई। ऊंचाइयां और दूरियां, ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, और इसमें आप लोगों को मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आप देखते ही मात्र और मात्र 5 से 10 सेकंड के बीच में उसका आंसर निकाल सकते हैं, चेक करने के लिए कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। उसके बाद में है समरी। उसके बाद में है सर्कल, वृत्त। 10वीं एक्सरसाइज जिसमें इंट्रोडक्शन है, वृत्त की स्पर्शरेखा है, टेंजेंट लाइन देखेंगे हम, और सर्कल की। उसके एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्शरेखाओं की संख्या, एक बिंदु से एक वृत्त पे हम कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त पे स्पर्शरेखाएं हैं टोटल जो है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद में है समरी। उसके बाद में 11 एक्सरसाइज है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त में क्या क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल आता है, त्रिज्यखंड आता है, वृत्तखंड आता है, और उसका चतुर्थांश आता है, आधा वृत्त आता है, अर्धवृत्त। इनके क्षेत्रफल से संबंधित, और इनमें ज्यादा तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ही हमें दिए गए हैं। उसके बाद में है समरी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसको हम देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को। इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें हम विशेष ठोस का ही देखेंगे। किसका देखेंगे, ठोसों का। और इसको भी बहुत कम कर दिया गया है दोस्तों। पहले 2D का भी था, और ये ठोस यानी कि 3D हो गया। पहले 2 डायमेंशंस के भी थे, एक एक्सरसाइज थी, और दूसरी थी वो 3 डायमेंशंस की थी। तो इस बार इसमें कम कर दिया, क्योंकि उसमें पिछली बार 15वीं एक्सरसाइज थी वो 2D की थी, और 16वीं एक्सरसाइज थी वो 3D की थी। लेकिन इसमें दोनों को मिला के एक ही कर दिया गया है, बहुत लिमिटेड सिलेबस कर दिया गया है। ठोसों के संयोजन का वॉल्यूम देखेंगे, और उसके बाद में है समरी। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये और दोस्तों हम चेक करते हैं। इसके बाद में है क्षेत्रफल का आयतन हो गया। उसके बाद में है सांख्यिकी। उसके बाद में क्या है दोस्तों, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य देखेंगे, बहुलक देखेंगे, और माध्यक देखेंगे। ये 3 ही चीजें इसमें, और ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत आसान है। इसमें हम नॉर्मल आंकड़ों का देखेंगे, बंटन का देखेंगे, और उसके बाद में है समरी। तो ये सिलेबस है दोस्तों। हम कल से सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बेसिक, 2 दिन 3 दिन,
तो इन 2-3 दिन को मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बेसिक जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको बाकी किसी भी एक्सरसाइज में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आपने सिलेबस देख लिया है। कल से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मेरे ख्याल से 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हल करने के बाद में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। कंप्लीट ज्योमेट्री हो जाएगी, उसके बाद में हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि अलजेब्रा आप पढ़ चुके होंगे और अलजेब्रा आपको आती भी होगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में बहुत आसान दी हुई है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में 10th क्लास वाले हैं या कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को इसमें जोड़िए, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ओके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।